Hello dear SYBSC microbiology students. So in the last lecture we have learned one metabolic pathway which is glycolysis, and here we are going to see the new type of the metabolic pathway, HMP pathway, which is also called as HMP shunt, or it is also called as pentose phosphate pathway. We are going to learn this pathway in this PPT, which is second type of metabolic pathway in your syllabus. So before giving you brief idea about the HMP pathway, I will make you aware that this pathway is really complex and really very tangled टाइप ऑफ पाथवे, बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है अंडरस्टैंड करने के लिए. बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, इफ़ यू प्रैक्टिस इट ऑफन, तो आप शायद उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे. बट फॉर हियर उसका बेसिक या उसमें क्या चेंजेस या क्या रिएक्शन होते हैं, इसकी मैं आइडिया अभी इस पीपीटी में दूंगी. बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर मेमोराइजिंग, यू नीड टू प्रैक्टिस इट वेरी ऑफन, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है समझने के लिए. आई होप आपको समझ आ जाए. सो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, बिकॉज यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है इट इज़ अ फॉस्फोग्लूकोनेट. और इवन इसको हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे भी बोला जाता है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज HMP पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे. So talking about this pathway, it is an alternative to glycolysis, and glycolysis is shunted through this pathway. It is also known as shunt pathway, क्योंकि glycolysis को ये जो है शंट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो पाथवे इट इज़ बीन शंटेड बाय दिस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस. ग्लाइकोलिसिस की वजह से ये जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है. जब आप स्टडी करोगे अच्छे से समझ आ जाएगा वाई इट इज़ कॉल्ड एज शंट पाथवे, बिकॉज यहाँ से भी यहाँ से भी ग्लाइकोलिसिस जो है वो बिगिन हो सकती है. ये पाथवे ऐसा स्पेसिफिक पाथवे नहीं कि ऐसे स्ट्रेट, जैसे ग्लाइकोलिसिस से स्ट्रेट होता है वैसे ये नहीं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी वजह से इसको HMP शंट भी बोला जाता है. थोड़ा ग्लाइकोलिसिस से इंटर रिलेटेड है. आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इट. सो इट इज़ कंसर्ड, यहाँ पे मेजर सिंथेसिस होता है NADPH का एंड द पेंटोस फॉस्फेट का. तो जो राइबोस 5-फॉस्फेट है यहाँ पे वो सिंथेसिस होता है, जो हम उसको पेंटोस फॉस्फेट भी बोल सकते हैं. एंड बिकॉज वो 5 कार्बन शुगर है. एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे NADPH का भी सिंथेसिस होता है. यहाँ पे कोई भी ATP का सिंथेसिस नहीं होता, या फिर कोई भी ATP का यूटिलाइजेशन नहीं होता. बस दो स्टेजेस पे यहाँ पे NADPH का सिंथेसिस होता है. अगर उनको ATP सिंथेसिस करना है तो ये जो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे है वो जाके ग्लाइकोलिसिस से जाके ग्लाइकोलिसिस भी करता है एक स्टेज पे जाके, जिससे ATP सिंथेसिस होता है. बट ओवरऑल इस पाथवे में कोई ATP सिंथेसिस नहीं होता, बस NADPH का सिंथेसिस होता है. ATP का अगर उनको सिंथेसिस करना ही है तो वो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू करेंगे. बट मतलब यहाँ पे इतना ऑर्गेनिज्म ने सोच के रखा है कि ATP कहाँ कहाँ पे सिंथेसाइज करना है, कहाँ पे उनको NADPH सिंथेसाइज करना है. बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है ये पाथवे. सो टॉकिंग अबाउट दिस पाथवे, तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है 10% ग्लूकोज का यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया जाता है. एंड इन द लीवर एंड RBC 30% तक ग्लूकोज का यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया जाता है, और उससे जाके राइबोस 5-फॉस्फेट बनता है, या फिर जो भी पाथवे है वो कैरी आउट होता है. मतलब ग्लूकोज का जो मेटाबोलाइजेशन है, यहाँ पे 10% ग्लूकोज जो है यूटिलाइज होता है इस पाथवे में इन जनरली. और अगर स्पेसिफिकली लीवर एंड RBC की बात करें तो उसमें अराउंड 30% ग्लूकोज इज़ बीन यूटिलाइज्ड. देन लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन अगेन इट इज़ बीन टेकन प्लेस इन साइटोसोल of cell, and it is also going to take place in the liver, adipose tissue, adrenal gland, erythrocyte, testes, and lactating mammary gland, and also these parts of the body. यहाँ पे ये जो pathway है ये होता है हम में. then talking about the दिस पाथवे, तो ये जो पाथवे है मसल में एंड ब्रेन सेल्स में नहीं होता जनरली, बिकॉज इसके होने के लिए इट हैज़ टू इट इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड स्टेरॉइड्स.
विच आर डिपेंडेंट ऑन द सप्लाई ऑफ NADPH। और NADPH जो है इस पाथवे में सिंथेसाइज होता है, इसके लिए फैटी एसिड की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वाई ये जनरली मसल्स में एंड जो है ब्रेन में नहीं होता। अब ये क्यों नहीं होता ये हमें डिटेल में नहीं दिया गया, बट इन जनरली वो मसल में एंड ब्रेन में नहीं होता। लीवर में ज़्यादातर होता है, इवन अदर टिश्यूज़ लाइक एडिपोज टिश्यू में होता है, एड्रिनल ग्लैंड ऑफ किडनी में होता है, इरिथ्रोसाइट में होता है, टेस्टिस में भी होता है, मेमोरी ग्लैंड्स में भी होता है, बट मसल एंड ब्रेन में नहीं होता। Then talking about the this pathway, it is a multifunctional pathway। यहाँ पे ATP का कोई भी सिंथेसिस या कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होता, एंड इसका भी स्टार्टिंग प्रोडक्ट इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो ग्लाइकोलिसिस है हमने देखा था, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे ग्लूकोज से स्टार्ट नहीं होता, इट इज स्टार्ट विद द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। then it is a multifunctional functional pathway which is convertible interconvertible substances are produced। मैंने आपको बोला था बहुत कॉम्प्लेक्स पाथवे है टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इसमें क्या होता है ना कि जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा वो स्प्लिटिंग वगैरह होता है, बहुत सीधा समझने के लिए है कि 1 से 2 कहीं में फॉस्फेट एडिशन वगैरह होता है, बट यहाँ पे क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो गए, फिर अगेन वो स्प्लिट होंगे किसी और मॉलिक्यूल में, फिर आगे जाके फिर से वो कंबाइन होंगे, फिर वो कहीं पे 2 मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट होंगे, ऐसा होता है। इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली लाइक कहाँ पे क्या स्प्लिट होता है, क्या कंबाइन होता है। एवरी टाइम द न्यू मॉलिक्यूल्स आर जनरेटेड, सो यहाँ पे मॉलिक्यूल का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज़्यादा है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस यहाँ पे होती है, जो हम अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो ग्लूको जो हम जो हमने बात की अभी HMP की, तो यहाँ पे आप देखो ग्लाइकोजन जो है वो पहले ग्लाइकोजन जो है वो मैंने आपको बोला कि प्रिकर्सर कौन है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो उसको फॉर्म होने के लिए जो ग्लाइकोजन है वो प्रिकर्सर है। तो ग्लाइकोजन जो है इट इज़ कन्वर्टेड यूजिंग द ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। तो ये जो ग्लाइकोजन है ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब जाके HMP पाथवे जो है वो फंक्शन करेगा। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द पाथवे, ये क्यों करे लाइक सेल में हमने बोला ग्लाइकोलिसिस में कि वो ग्लाइकोलिसिस करके हम 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है सिंथेसाइज करते हैं। वहाँ पे क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें ATP जनरेशन करना होता है, ATP भी फॉर्म होता है वहाँ पे। यहाँ पे क्यों करते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ATP का यूटिलाइजेशन नहीं होता, ATP का फॉर्मेशन नहीं होता, बट यहाँ पे कौन फॉर्म होता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द NADH। सो ये NADH क्यों होता है, बिकॉज जो भी रिएक्शंस है, एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब एक्चुअल में ग्लूकोज फॉर्मेशन की रिएक्शन जो होती है जो भी, तो उसमें जब हमें NADH जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस में देखा था, वहाँ पे हमें NADH की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई भी एनाबॉलिक प्रोसेस है जहाँ पे NADH की ज़रूरत पड़ती है किसी सेल में, तब जाके ये प्रोसेस होती है जब हमें NADPH की रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि ये क्या होता है जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो, जहाँ पे भी हमें NADPH की ज़रूरत हो, वो प्रोसेस में NADPH जो है प्रोवाइड करने का काम ये HMP पाथवे करता है। देन इट लीड्स टू दी राइबोज, इसका एंड प्रोडक्ट जो है इट इज़ अ राइबोज 5 फॉस्फेट। इसका नाम ही पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है या हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 कार्बन शुगर जो है अलॉन्ग विद द फॉस्फेट ग्रुप एडिशन, मतलब उसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया हुआ ऐसा कुछ शुगर फॉर्म करता है, जो जिसका नाम है राइबोज 5 फॉस्फेट। मतलब यहाँ का एंड प्रोडक्ट इज राइबोज 5 फॉस्फेट, जो क्यों ज़रूरी है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RNA, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ DNA एंड वेरियस कोफैक्टर। ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट है, आपको पता है DNA में डीऑक्सी राइबोज फॉस्फेट, RNA में राइबोज 5 फॉस्फेट, ये दोनों नाम में ही राइबोज 5 फॉस्फेट है। मतलब ये दोनों ही जो भी सिंथेसिस होने वाला है DNA का, RNA का, अभी सेल में तो DNA RNA होता ही है हर सेल में, तो कोई भी न्यू सेल भी फॉर्मेशन अगर बॉडी में बात करें हम, तो वो फॉर्मेशन होने के लिए वी नीड राइबोज 5 फॉस्फेट। तो वो राइबोज 5 फॉस्फेट कहाँ से आता है, इट कम्स फ्रॉम द HMP पाथवे, HMP शंट पाथवे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से ही हमारी सेल की बेसिक यूनिट फॉर्म होती है RNA DNA। अलॉन्ग विद दैट कोई भी कोफैक्टर हो, Mg+ हो,
Ca2++ हो, कोई भी कोफैक्टर हो, इवन NAD हो, ये सब कोफैक्टर भी यही स्टेज पे फॉर्म होते हैं, इसी पाथवे में फॉर्म होते हैं। देन रिएक्शन की बात अगर करें तो यहाँ पे जैसे कि हमने ग्लाइकोलिसिस में स्टडी किया, प्रिपरेटरी फेज होती है, सेकंड फेज होती है पे ऑफ फेज। यहाँ पे भी दो फेजेस इन्वॉल्व है, ऑक्सीडेटिव फेज एंड दी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव फेज है हम वो पहले स्टडी करेंगे एंड देन दी नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव फेज जो है वो पहले होती है। सो टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेटिव फेज, तो हमने क्या बोला, प्रिकर्सर कौन है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है हमने बोला ग्लाइकोजन से फॉर्म होता है। तब वो जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म होगा, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज नाउ ऑक्सीडाइज्ड बाय यूजिंग द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज। इसके नाम के आगे बस डीहाइड्रोजनेज डालना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, जिसमें हाइड्रोजन रिमूव करने वाली एंजाइम यूज़ की जाएगी और उससे क्या फॉर्म होगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ wait a minute, it will lead to the formation of 6 gluconolactone। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, बहुत कॉम्प्लेक्स नाम है इसका, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है इससे, विच इज़ 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। प्रैक्टिस से आपको ये नाम भी याद हो जाएगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 6-फॉस्फोग्लूकोलैक्टोन यूजिंग द एंजाइम विच इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम का यूज़ करके जो है 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन फॉर्म होगा। सो देन 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन, अब इस स्टेज पे जो है, मतलब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से जब 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन फॉर्म होगा, इस स्टेज पे फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ NADPH, ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल फॉर्म होगा NADPH का। तो इज अ रेट लाइनिंग स्टेप, दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, मतलब एक बार फॉर्म हुआ 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, वो फिर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा, सो इट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर स्ट्रक्चरली आपको याद रखना हो तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमने बोला 6-फॉस्फोग्लूकोनेट में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो चेंजेस में जो HOH है, जो रिडक्शन होता है यहाँ पे, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लाइक 2H+ जो है वो रिमूव हो गए एंड इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड O। सो ये एंजाइम कौन सी जो यहाँ पे यूज़ की जाती है, ये इरिवर्सिबल है, आई एम सॉरी, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फोडीहाइड्रोजिनेज की मदद से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। तो ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद रखने हो तो। देन सेकंड इज द सेकंड स्टेप में क्या होता है, अब यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाता है। तो सेकंड स्टेप में 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ, अभी वो हाइड्रोलाइज होगा इनटू द 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, एक मिनट, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट जो है इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अगेन 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, इट इज़ आइसोमर इन लाइक लैक्टोनेज की मदद से जो है इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लाइक 6-फॉस्फोग्लूकोनेट ओनली, मतलब लैक्टोन जो है वो रिमूव होगा एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, मतलब 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन जो हमने देखा था यहाँ पे जो फॉर्म हुआ था, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ओनली 6-फॉस्फोग्लूकोनेट, 1 मिनट। सो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट फ्रॉम द, मतलब ये जो रिंग है ना जो 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन की, वो जो रिंग है इट विल बी ब्रेक्ड इनटू द 6-फॉस्फोग्लूकोनेट यूजिंग द एंजाइम लैक्टोनेज, जो एक दूसरे में फिर से लाइक रिवर्सिबल है, मतलब ये स्टेप रिवर्स भी हो सकती है अगर कभी ज़रूरत पड़े तो, एंड इट इज़ डन बाय द एंजाइम लैक्टोनेज। और यहाँ पे क्या होता है, H2O का कन्वर्जन जो है H+, यानी कि यहाँ पे कुछ तो H+ का एडिशन होता है, दैट इज़ द रिडक्शन होता है यहाँ पे, एंड वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो, यूटिलाइजेशन हो जाता है। सो ओवरऑल अगर आपको याद रखना हो, ये स्टेप आप याद रखो, इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ द 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन का कन्वर्जन इज
गोइंग मतलब बस थोड़ा स्प्लिटिंग करना है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, यहाँ पे लैक्टोन का रिमूवल होगा, दैट इज वाई एंजाइम यूज्ड इज लैक्टोनेज। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, वेट अ मिनट, थर्ड स्टेप में क्या होता है, इट इज़ इन्वॉल्व द, अब यहाँ पे हमने देखा फर्स्ट स्टेप में जब हमने देखा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जब 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट हुआ था, वहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ NADPH फॉर्म हुआ था। अब ये थर्ड स्टेप में हो रहा, आप याद रखो 2 ही स्टेप में होता है, फर्स्ट स्टेप एंड द थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में भी NADPH का मॉलिक्यूल का सिंथेसिस हुआ। सो हियर व्हाट हैपन इज दैट, जो हमने 6 फॉस्फोग्लूकोनेट का सिंथेसिस देखा फ्रॉम द 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन, यहाँ पे उसका स्प्लिटिंग होता है इनटू द राइबोलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ पे हमारा मेन मॉलिक्यूल बनता है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। वेट अ मिनट, तो ये जो राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, इट इज गोइंग टू बी फॉर्म इन दिस स्टेज एंड दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। अगेन यहाँ पे सिंबल रिवर्सिबल का दिया गया है, बट इट इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन। सो नाउ द 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट जो फॉर्म हुआ था, इट इज़ नाउ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द ribulose 5-phosphate using the enzyme phosphogluconodehydrogenase to produce the sugar which is ribulose 5-phosphate, और यहाँ पे भी NADPH का सिंथेसिस होता है। तो ये अगर आपको स्ट्रक्चरली याद रखना हो तो। देन अगर हम अभी यहाँ पे ऑक्सीडेटिव जो फेज़ है वो ख़त्म हो जाती है, तो हमने क्या देखा, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हुआ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट में। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट ग्लूकोनोलैक्टोन सॉरी जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हुआ 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में। इट इज़ देन कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट एंड देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आवर मेन प्रोडक्ट विच इज़ राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अभी ये ऑक्सीडेटिव फेज़ जो है इसमें हुआ, अभी तो हमें नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ भी देखनी है। तो ये एंजाइम आप याद रखो कौन सी होती है, ट्राई टू मेमोराइज देम। नाउ द सेकंड फेज यहाँ पे बिगिन होती है विच इज़ नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सो टॉकिंग अबाउट दैट, दिस रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड ऑल आर रिवर्सिबल, दैट इज़ वो इंटरकन्वर्ज, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है, तो वो जो प्रोसेस होने वाली है इस स्टेप में या इस फेज़ में, दे आर ऑल रिवर्सिबल। तो यहाँ पे पहली स्टेप और ओवरऑल अगर HMP की बात करें तो फोर्थ स्टेप है ये। तो ये जो फोर्थ स्टेप है इसमें क्या होता है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो हमने देखा अभी फॉर्म हुआ लास्ट स्टेप जो है इसकी नॉन ऑक्सीडेटिव की सॉरी ऑक्सीडेटिव की, वहाँ पे राइबोलोज 5 फॉस्फेट फॉर्म हुआ, वो अभी आइसोमराइज होगा इनटू दी राइबोज 5 फॉस्फेट और इपिमराइज होगा इनटू ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। मतलब इन शॉर्ट ये 2 प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाएगा। जो भी हमारा राइबोलोज 5 फॉस्फेट है ये जाके फॉर्म होगा ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड राइबोज 5 फॉस्फेट अगेन। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे राइबोलोज 5 फॉस्फेट के, और वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स राइबोज 5 फॉस्फेट एंड दी ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। कंफ्यूज मत हो जाना, राइबोज 5 फॉस्फेट जो है अगेन राइबोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है और उसके साथ एक और मॉलिक्यूल फॉर्म होता है ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट। यहाँ पे कौन सी एंजाइम यूज़ की जाती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, वेट अ मिनट, यहाँ पे कौन सी एंजाइम यूज़ की जाती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोलोज 5 फॉस्फेट से अगर हमें ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट देखना है तो इट यूजेस द एंजाइम इपिमरेज। और राइबोज 5 फॉस्फेट फॉर्म करने राइबोलोज 5 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू राइबोज 5 फॉस्फेट। डोंट गेट कंफ्यूज इन द नेम्स, even I got confused, so you don't need to get confused. So ribose 5 phosphate is going to convert into ribose 5 phosphate and the xylulose 5 phosphate. These are the main products. यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स होने वाला है क्योंकि कोई भी कंबाइन होकर कुछ भी फॉर्म होने वाला है। So यहाँ पे क्या होगा, राइबोलोज का फॉर्मेशन होगा इनटू द xylulose and the ribose 5 phosphate using the epimerase and the isomerase enzyme. So now next step of non-oxidative phase is, so यहाँ पे क्या होगा, this reaction is catalyzed by the ट्रांसकेटोलेज। तो ट्रांसकेटोलेज एंजाइम का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो हमने 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन देखे ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट, अब ये दोनों कंबाइन होने वाले हैं। अब ये दोनों क्या है,
5 फॉस्फेट मतलब ये दोनों भी जो है 5 कार्बन कंपाउंड से, ये जो राइबुलोज भी है और ये जो झाइलुलोज भी है, दे आर द 5 कार्बन कंपाउंड्स, वो दोनों जो है कंबाइन होंगे। सो ये दोनों जो है कंबाइन होंगे, झाइलुलोज एंड राइबोज, और वो कन्वर्ट होंगे इनटू द टू प्रोडक्ट्स, मतलब ग्लिसरल्डिहाइड और सिडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट। ये जो ग्लिसरल्डिहाइड जो है इट इज़ ऑफ 3 कार्बन, एंड जो सुडोहेप्टुलोज हेप्टुलोज है, इसके नाम में ही, अब यहाँ पे हिंट आपको दूँ, सुडोहेप्टुलेज 7 फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो हेप्टुलेज है इट इज़ ऑफ, हेप्टुलोज है इट इज़ ऑफ 7 कार्बन, एंड ग्लिसरल्डिहाइड इट इज़ ऑफ द 3 कार्बन। मतलब ये जो दोनों सॉरी वेट अ मिनट, सो ये जो दोनों जो मॉलिक्यूल्स है झाइलुलोज और राइबोज, ये दोनों जो 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल है वो कंबाइन होंगे, उनका हुआ 10 कार्बन का मॉलिक्यूल, तो वो फिर से स्प्लिट हो जाएगा यूजिंग द ट्रांसकेटोलेज, और ट्रांसकेटोलेज की मदद से वो दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करेगा, 3 कार्बन वाला ग्लिसरल्डिहाइड, 7 कार्बन वाला सिडोहेप्टुलेज, मतलब 7 विथ 3 10 कार्बन जो हमने देखे राइबोज और झाइलुलोज के। तो ये जो दो मॉलिक्यूल है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड सिडोहेप्टुलेज फॉस्फेट, ये दो मॉलिक्यूल ट्रांसकेटोलेज की मदद से फॉर्म होगी। देन आफ्टर दैट, अभी ये ट्रांसकेटोलेज रिएक्शन हुआ, अभी यहाँ पे दूसरी एंजाइम है ट्रांसअल्डोलेज। अभी ट्रांसअल्डोलेज क्या करेगा, फिर ये जो दो मॉलिक्यूल फॉर्म हुए सिडोहेप्टुलेज और द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये दोनों का ये फिर से कंबाइन करेगा, जैसे वहाँ पे किया, यहाँ पे ट्रांसअल्डोलेज कंबाइन करेगा, और दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड दी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रुक्टोज आपको पता है 6 कार्बन का होता है, इरिथ्रोज जो है वो 6 कार्बन का है। सो दिस two molecules are formed using the trans-aldolase enzyme from the pseudoheptylase and the glyceraldehyde 3 phosphate। तो ये दोनों भी कंबाइन हुए, जो मैं आपको ओवरऑल प्रोसेस में फिर से बताऊंगी। देन नॉन ऑक्सीडेटिव फेज की जो 7th रिएक्शन है, ये जो लास्ट रिएक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन ट्रांसकेटोलेज आएगा, वो क्या करेगा, जो झाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है उनका कंबाइन करेगा, उनमें से जो इरिथ्रोज 5 फॉस्फेट है वो जाके कंबाइन होगा फिर से ऊपर का जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है उससे जाके कंबाइन होगा, और वो क्या फॉर्म करेगा, सॉरी इरिथ्रोज जो है वो झाइलुलोज से कंबाइन होकर 2 मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, अगेन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड द ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो आपको मैं ओवरऑल प्रोसेस फिर से आपको चार्ट में दिखाऊंगी। सो यहाँ पे जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होगा एंड जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होगा, थोड़े सुने सुने लग रहे होंगे आपको, तो ये जो सुने सुनाए मॉलिक्यूल्स है ये ग्लाइकोलिसिस में हमने देखे थे, तो ये जाके ग्लाइकोलिसिस में फिर से पार्ट लेंगे और फिर से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कैरी आउट करेंगे अगर एटीपी चाहिए हो तो मैं आपको ये साइकिल वाइज समझाऊंगी ये प्रोसेस ओवरऑल कैसे होती है। सो यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है हमने देखा पहले, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट यूजिंग द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे एक NADPH मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। देन अभी ये 6 फॉस्फोग्लूकेनोलैक्टोन जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, जहाँ पे लैक्टोन रिमूव हुआ इसलिए लैक्टोनेज, एंड इट लीड्स टू दी यूटिलाइजेशन ऑफ H2O। यहाँ पे एक H2O यूटिलाइज होता है। देन 6 फॉस्फोग्लूकोनेट जो है यूजिंग यहाँ पे भी एक और NADPH फॉर्म होता है, ये कन्वर्ट होता है इनटू राइबुलोज 5 फॉस्फेट। तो जो राइबुलोज है ये फॉर्म होता है यूजिंग द एंजाइम 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ना यहाँ से थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो ये जो राइबुलोज जो है वो स्प्लिट होता है, जो 2 मॉलिक्यूल राइबुलोज के वो फॉर्म करता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स, लाइक इट इज़ लाइक कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये अपने एक आइसोमर फॉर्म करता है राइबोज 5 फॉस्फेट यूजिंग द आइसोमरेज एंजाइम, और ये जो झाइलोज 5 फॉस्फेट जो फॉर्म होता है राइबुलोज का कन्वर्ट पहले किस में होता है, राइबोज में, एंड अलॉन्ग विद दैट झाइलुलोज में, ये किससे होता है, एपिमरेज से। अब ये 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हुए यूजिंग द राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ओके, सो नाउ
दिस राइबोज एंड द सेलुलोज ये फिर से जाके कंबाइन हुए ट्रांस केटोलेज की मदद से। तो ये फिर से कंबाइन होके एक 10 शुगर वाला एक कंपाउंड बना, 10 कार्बन वाला एक कंपाउंड बना, और ये फिर से स्प्लिट हो गए इनटू द सीडोहेप्टुलेज एंड द ग्लिसरल्डिहाइड। तो ये जब स्प्लिट हुए, वेट अ मिनट, ये जब स्प्लिट हुए इट अगेन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द सीडोहेप्टुलेज एंड द ग्लिसरल्डिहाइड। ये ग्लिसरल्डिहाइड जो है वो 3 कार्बन वाला है, सीडोहेप्टुलेज इज 7 कार्बन। तो ये तीनों कंबाइन होकर क्या हुए 10 कार्बन, जो यहाँ पे हमने देखे थे 2 मॉलिक्यूल यूज हुए, ये 5 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये कन्वर्ट अगेन हुए इन दोनों में, कंबाइन होके फिर स्प्लिट हो गए। सो ये दोनों जो है दे आर गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द सीडोहेप्टुलेज एंड द ग्लिसरल्डिहाइड। तो अभी ये दोनों फॉर्म हुए 7 and 3 कार्बन वाले, देन दे अगेन कंबाइन, वो फिर से कंबाइन हुए, फिर से स्प्लिट हुए इनटू द इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट एंड द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो ये फिर से कंबाइन जो है स्प्लिट हुए। अब ये जो इरिथ्रोज 6 यूजिंग द एंजाइम ट्रांसअल्डोलेज, ये जो इरिथ्रोज 6 फॉस्फेट है वो जाके बाइंड हुआ इस ज़ाइलुलोज से, और उन दोनों का कॉम्बिनेशन होके फिर से 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड द फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये दोनों फिर से किससे फॉर्म हुए, ट्रांस केटोलेज से, जो यहाँ पे भी इन्वॉल्व है इन द ज़ाइलुलोज एंड राइबोज स्प्लिटिंग में। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल अभी नए बने हैं विच आर, वेट अ मिनट, विच आर ग्लिसरल्डिहाइड एंड द फ्रुक्टोज, ये दोनों जो है वो जाके किस पाथवे में जाएंगे, फिर ग्लाइकोलिसिस में। तो ग्लाइकोलिसिस में ये दोनों जाएंगे और ये दोनों अपना एटीपी फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे जो है मेन हमारा मॉलिक्यूल, अभी इसमें मेन कौन मॉलिक्यूल है जो हीरो अपना इस प्रोसेस का है, राइबोज 5 फॉस्फेट। ये मॉलिक्यूल है जो जनरली यहाँ पे आके यहाँ पे हमें 2 NADP भी बने हुए मिलेंगे। इवन इससे जो है ये राइबोज 5 फॉस्फेट 8 जो है RNA और DNA का भी जो है जनरेशन में मदद करेगा। सो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पाथवे है समझने के लिए, बट अगर आप इस पाथवे की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा ये पाथवे। तो इस पाथवे में मेनली 2 मॉलिक्यूल्स जो है NADH के सिंथेसिस होते हैं। यहाँ पे कुछ भी ATP का सिंथेसिस वगैरह नहीं होता, बस एक लास्ट स्टेप में हमने देखा था कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स है, वेट अ मिनट, हाँ, ये दोनों जो है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये जाके ग्लाइकोलिसिस में पार्ट लेते हैं। सो ये बस आपको याद रखना है, और थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये पूरी साइकिल आपको समझ आएगी। थोड़ी कॉम्प्लेक्स है टू अंडरस्टैंड, बट आई एम श्योर यू गाइज विल लर्न इट इफ़ यू प्रैक्टिस हार्ड, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवरऑल एनर्जी यील्ड की, या फिर क्या क्या फॉर्म हुआ क्या क्या नहीं हुआ। सो यहाँ पे क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन हुआ। फर्स्ट जब हमने ऑक्सीडेटिव देखी थी तो वहाँ पे कौन फॉर्म हुआ था, राइबुलोज। तो ये जो राइबुलोज बाद में राइबोज एंड ज़ाइलुलोज में स्प्लिट हुआ था। तो ये जो राइबुलोज है यहाँ पे हमें 2 मॉलिक्यूल NADPH के मिले, अलॉन्ग विद दैट 2 H+ मॉलिक्यूल मिले एंड 2 CO2। नॉन ऑक्सीडेटिव की बात करें तो वहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स जो है राइबुलोज 5 फॉस्फेट के बने थे। अलॉन्ग विद दैट वो बाद में कन्वर्ट किए हमने ट्राइबोज में और ज़ाइलुलोज में, जो अगेन कन्वर्ट हुए इनटू द 2 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अभी अगर एनर्जी वगैरह की बात करें तो इन प्रोसेस में ना दोनों में भी बस 2 ही मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंटली, 3 मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंटली फॉर्म होते हैं। एक तो ये 2 NADPH एंड दूसरे जो है ग्लिसरल्डिहाइड एंड द राइबो फ्रुक्टोज, ये 2 जाके ग्लाइकोलिसिस में पार्ट लेते हैं। सो ATP जनरेशन में यही रोल प्ले करेंगे। और ये जो फर्स्ट फेज है ऑक्सीडेटिव वाली, तो इसमें 2 NADPH फॉर्म होंगे। तो ये हुई बात जो हमने देखी, जो HMP शंट पाथवे है या HMP पाथवे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है, बिकॉज RNA DNA का सिंथेसिस यही से होता है, राइबोज 5 फॉस्फेट यही से बनता है, अलॉन्ग विद दैट ये ग्लाइकोलिसिस भी करता है। सो ये पाथवे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट इम्पॉर्टेंट है, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पाथवे। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, प्लीज़ आप ये जो पाथवे है नोटबुक वगैरह में थोड़ी प्रैक्टिस करो। आई एम श्योर यू विल गेट इट, एंड इफ़ नॉट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।